अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई आईफोन 13 सीरीज फाइनली ऑफिशियल हो चुकी है और अच्छी बात यह है, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने आप लोगों को ये डमी मॉडल्स दिखाए थे कुछ टाइम पहले एक वीडियो के अंदर, और हमारी एक एक लीक जो है वो आईफोन 13 सीरीज के रिलेटेड फिट बैठी है। ऑल दो एप्पल वॉच के अंदर थोड़ा बहुत ब्लंडर हमने किया है, एप्पल वॉच जो हमने सोचा था कि आएगी वो नहीं आई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एप्पल ने कल के दिन कौन कौन से आईफोन्स को लॉन्च किया है, उनके अंदर क्या क्या नया है, क्या क्या नई नई प्रोडक्ट्स आई हैं। इसके अलावा इन सब प्रोडक्ट्स की पाकिस्तानी प्राइसिंग, इनकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि ये पाकिस्तान में कब अवेलेबल होंगे। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट बाद में कुछ टाइम बाद ऑफिशियल वारंटी में भी आने वाली हैं, पीटीए अप्रूवल, सब कुछ टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक हमने डिस्कस करना है। और यहां पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एप्पल ने कल के दिन जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उनमें एप्पल के आईपैड्स हैं, उसके अलावा एप्पल वॉच है और उसके अलावा आईफोन 13 सीरीज है। अब जो आईपैड्स हैं ये काफ़ी हद तक इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं। इसके अंदर जो आईपैड मिनी है उसमें हमें डिज़ाइन का चेंज देखने को मिलता है, और जो आईपैड प्रो वाला डिज़ाइन था वो उठाकर इन्हें आईपैड मिनी के अंदर दे दिया है, जिसकी वजह से उसका जो डिज़ाइन है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको आईपैड मिनी में देखने को मिलता है वो बेसिकली यूएसबी टाइप सी की इंक्लूजन है, जो हमें ये बता रहा है कि एप्पल अब फुल ऑन यूएसबी टाइप सी की तरफ जा रहा है। और हमें आईपैड मिनी के अंदर भी यूएसबी टाइप सी मिलने से जो भी एक्सेसरीज की सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 की, तो एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर भी ज़्यादातर जो अपग्रेड्स हैं वो मैं ये कहूँगा कि डिज़ाइन के और बेटर चीज़ों को करने के लिए किए गए हैं। तो बेसिकली जो डिज़ाइन है उसको चेंज किया गया है और अब एप्पल वॉच जो है वो पहले की निस्बत थोड़ी स्लिम कर दी गई है। जहाँ तक बात है डिज़ाइन की, तो अगर आप इस एप्पल वॉच को देखते हैं तो इसके साइड पर ये ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा है। आप समझें कि एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर इस ब्लैक एरिया के अंदर भी डिस्प्ले दे दिया गया है, तो डिस्प्ले का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, और दूसरा जो एप्पल वॉच की मोटाई है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। और स्क्रीन साइज बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो वॉच है उसका साइज भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है वो भी बेहतर हो जाता है। और अब फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो पहले की निस्बत जो चार्जिंग है वो 33% फास्ट हो गई है। लेकिन अगर आप बात करते हैं मेजर चेंजेस की, अगर आप बात करते हैं फंक्शनैलिटी चेंज की, तो एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर ऐसा कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया जो कि उससे पुरानी जनरेशन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता था। तो मोर और लेस अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 6 है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसी के साथ स्टिक करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही कुछ नया कर दिया है। सीरीज 7 जो है वो ऑलमोस्ट एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है। भाई अब टाइम आ गया है कि जरा हम आईफोन्स की बात कर लें, और आईफोन 13 सीरीज के अंदर 4 आईफोन्स को लॉन्च किया गया है। इसमें आईफोन 13 और 13 मिनी है जो कि नीचे वाले मॉडल्स हैं, और इसमें आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स हैं और जो कि अपर मॉडल्स हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये कहूँगा कि आईफोन 13 और 13 मिनी जो कि लोअर मॉडल्स हैं उनने मुझे ज़्यादा सरप्राइज किया है, क्योंकि अगर आप उसको आईफोन 12 से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा नए फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और जो प्राइस टैग है वो भी सिमिलर रखा गया है, और बेटर वैल्यू भी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इस बार आपको सेम प्राइस में डबल स्टोरेज मिल रही है। तो जिस प्राइस में पिछले साल तक 64 GB आ रहा था वहां पर अब 128 GB कर दिया गया है। जहां पर 128 GB था वहां पर 256 है, और जहां पर 256 था वहां पर 512 GB का जो ऑप्शन है वो आईफोन 13 और 13 मिनी दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। जो डिज़ाइन है वो भी आईफोन 13 के अंदर जाकर चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नई लुक जो है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे इस फ़ोन के अंदर वो ये है कि इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि पहले से थे, यानी कि सेरेमिक शील्ड, वाटर प्रूफिंग, वो सारी चीज़ें जो कि आप आईफोन 12 में देख रहे थे वो सब आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं। एक बड़ा चेंज जो कि किया गया है वो फ्रंट साइड पर मौजूद नॉच का है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो कोई 20% साइज में छोटी हो गई है। इसके अलावा जहां तक बात है हार्डवेयर की, तो भाई इसके अंदर हर हार्डवेयर के कंपोनेंट को बेहतर बनाया गया है। तो अगर आप स्क्रीन की बात करते हैं, पहले की निस्बत स्क्रीन को ज्यादा ब्राइट भी कर दिया गया है, और इसकी जो कंट्रास्ट रेशियो है वो भी बेहतर हो गई है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेक शीट पे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा फर्क डालने वाली हैं। इसके अलावा जहां तक बात है कैमरास की, तो इस बार जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और इस बार कैमरा के सेंसर्स को आईफोन 13 और 13 मिनी के अंदर भी बेहतर बनाया गया है और उनका साइज बड़ा किया गया है, जिसकी वजह से इनकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। लेकिन आईफोन 13 सीरीज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो बेसिकली एक वीडियो मोड है जिसको एप्पल सिनेमैटिक मोड कहती है। ये आईफोन 13 प्रो सीरीज के अंदर भी है और नॉर्मल 13 में भी है।
और इस मोड के अंदर बेसिकली आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, जिसको हम पोर्ट्रेट वीडियो भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सारे ब्रांड्स ये कब से प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्पल ने दे दिया तो तुम इतना उछलने क्यों लग गए हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि एप्पल ने जो मोड दिया है वो सिर्फ इंसान को सेपरेट करके बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर रहा, बल्कि ये सिनेमैटिक मोड जो है ये इंटेलिजेंट मोड है और ये मूवीज़ की तरह काम करता है। तो अगर आप एक मूवी में देखते हैं कि एक बंदा आपकी कैमरे की तरफ देख रहा है तो ऑटोमेटिकली उस पर फोकस रहेगा, और अगर वो बंदा पीछे की तरफ देखता है और पीछे कोई और इंसान खड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली फोकस उस पर ले जाएगा। ये चीज़ें मूवीज़ में और सिनेमैटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, और जो लोग यहाँ पर मूवीज़ बना चुके हैं या कभी उनने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उनको ये बात पता होगी कि इससे पहले तक ये जो काम है बाकायदा तौर पर एक डेडिकेटेड बंदा कर रहा होता था, जिसको फोकस पुलर कहा जाता था, जो कैमरा पे बैठ के सिर्फ फोकस को एडजस्ट कर रहा होता था। जबकि आईफोन्स के अंदर ये सब कुछ एआई कर रही होगी, आपको इसके अंदर बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप स्क्रीन के ऊपर भी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे, आपका आईफोन ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट करेगा कि उसने किस चीज़ पे फोकस करना है। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि जब आप डीएसएलआर से कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपके बैकग्राउंड पे कोई ब्लर हो जाता है तो वो वीडियो वैसे ही रहती है, जो बैकग्राउंड में आपने ब्लर में इंफॉर्मेशन लूज कर दी है वो ज़ाया हो जाती है। जबकि आईफोन के अंदर जब आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो ये वीडियो डेटा रिटेन करेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में जाकर देखते हैं वीडियो में कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ ब्लर हुई थी लेकिन आपने उसको दिखाना है, तो आप उसका जो ब्लर है वो रिमूव भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं, और वो भी वीडियो के अंदर। ये इससे पहले किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं हुआ, और ये इतना बड़ा फीचर है कि ऑनेस्टली मेरे ख्याल से ये इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि एक प्रॉपर अपग्रेड है इस पॉइंट के ऊपर। और जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो भाई इन मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग रखा गया है वो 699 और 799 रखा गया है। तो मिनी 699 का है, 799 का आपको आईफोन 13 देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है फ़ोन ख़रीदने के तो मैं अगला स्पॉन्सर दिखाने वाला हूँ, मेरे भी पैसे बन जाएंगे, आपके भी बन जाएंगे, उसको देख लो। भाई फॉरेक्स जो है ना वो अभी एक बड़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई मार्केट है, जो अभी भी अपने जो जीतने वाले हैं ना उनका वेट कर रही है। और जो ऑक्टा एफएक्स है ना वो बेस्ट फिटिंग ऑप्शन है अगर आप आज ही पैसे कमाना चाहते हैं स्मूथली और आप अपने स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। इनके जो एजुकेशनल बेस है उसके थ्रू यहाँ पर उर्दू ट्रेनिंग वेबिनार्स अवेलेबल हैं, डेमो अकाउंट्स हैं, इनके एनालिटिक्स अप टू डेट होते हैं, और आप मुकम्मल तौर पर कवर होते हैं अपने पहले स्टेप के लिए, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है उसके अंदर जाने में। इसके अलावा ऑक्टा एफएक्स के ऊपर आपको डिपॉजिट और पे आउट के काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें कार्ड्स, पाकिस्तान के लोकल बैंक्स और इस तरह के बैंकिंग ट्रांसफर्स अवेलेबल हैं। तो अभी अपना जो फॉरेक्स एक्सपीरियंस है ना उसको 100% इंक्रीज़ करें, 100% बोनस पाएँ अपने फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं VWS100, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं डाल दूंगा। अब आईफोन 13 को छोड़ने से पहले भाई मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो ये है कि जो सेंसर शिफ्ट है वो अब आईफोन 13 सीरीज के अंदर भी आ गया है, जो कि इससे पहले हमें सिर्फ 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलता था। तो वो जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है क्रेजी वाली, वो अब आपको नॉर्मल 13 पे भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी है उसको भी बेहतर बनाया गया है, और उसके अलावा जो स्क्रीन है, ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं ना उनके जो स्पीड्स हैं उनको बेहतर बनाया गया है। 5G के भी जो बैंड्स हैं वो और ऐड किए गए हैं, और जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर डबल हो गई है, तो आपको सेम प्राइस में डबल स्टोरेज मिल रही है। तो पहले जहाँ पर 64 GB आता था अब 128 है आईफोन 13 सीरीज़ में, जहाँ पर 256 था वहाँ पर 512 है, तो इसी तरह डबल कर दिया गया है। और अब अगर हमने आईफोन 13 को डिस्कस कर लिया है तो चलते हैं आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स की तरफ। अब ये जो फ़ोन इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद हैं ये आईफोन 12 प्रो मैक्सेस हैं दोनों ही, इस साइड पे गोल्डन है, इस साइड पे ब्लू है। और आईफोन 12 सीरीज के अंदर भी एप्पल ने ये नीला रंग इंट्रोड्यूस किया था, और उनको लगा था कि ज़्यादातर लोग ये नीले रंग का आईफोन खरीदेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये बनी कि ये जो मोबाइल फ़ोन है वैसे तो नीला है लेकिन दूर से देखने पे ये ग्रे और ब्लैक भी लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने इसको परचेज नहीं किया। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक नया कलर जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इससे ज़रा लाइट ब्लू है, जिसको सियारा ब्लू कहा जा रहा है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि प्रो सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा वो ये है कि इनके अंदर जो प्रो डिस्प्लेज हैं, जो प्रो मोशन डिस्प्लेज हैं वो दे दिए गए हैं। इससे पहले ये डिस्प्ले हम आईपैड के ऊपर देख चुके हैं, बेसिकली 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो दे दिया गया है। लेकिन आईफोन्स के केस के अंदर ये प्रो मोशन जो है ज़रा बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि एप्पल के केस में एप्पल के पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो एप्पल हर एक एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकता है, और ये इवन आपकी फिंगर मूवमेंट के हिसाब से जो रिफ्रेश रेट है उसको कम ज़्यादा कर रहा होगा, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप 120 हर्ट्ज की बात करते हैं
तो शायद बेस्ट 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि जब हम आईपैड पे इसको यूज करते हैं तो आपको जो स्मूथनेस है ना वो बहुत ज्यादा फील होती है। इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं उसमें एप्पल की A15 बायोनिक चिपसेट इंक्लूड की गई है, जो कि इस टाइम एप्पल आईफोन्स के अंदर लेटेस्ट चिपसेट है। एक चेंज जो कि हमें देखने को मिला है वो ये है कि नॉर्मल आईफोन 13 और 13 मिनी में A15 आ रहा है, जबकि जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें A15 का एक अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है, जिसके अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े बेहतर होने वाले हैं, लेकिन मोर और लेस आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और चेंज जो कि किया गया है वो ये है कि इन मोबाइल फोन्स के बैक साइड पर पहले जो ऑप्टिकल लेंस होता था टेलीफोटो वाला, वो 2.5x पे काम करता था, तो जो जूम लेंस था वो 2.5x जूम करता था, अब 3x जूम की जो फैसिलिटी है वो दे दी गई है। अगेन वो जो सिनेमैटिक मोड है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके अलावा एक और चीज जो कि यहाँ पर चेंज की गई है वो बेसिकली मैक्रो मोड का इंक्लूजन है। तो अब जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसके अंदर ऑटो फोकस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है इन फोन्स के ऊपर, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के थ्रू मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको आईफोन 13 प्रो सीरीज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ऑल दो जहां तक बात है डिजाइन की, तो मैंने पहले भी दिखाया था कि इनका डिजाइन मोर और लेस सिमिलर होने वाला है। फ्रंट साइड पर जो नॉच है उसका साइज जरूर छोटा हो रहा है, लेकिन मोर और लेस डिजाइन सेम है। कैमरा का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप दूर से देखकर नहीं बता सकेंगे, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल कलर दिया है सियारा ब्लू के नाम से, जिसको देखकर पता लग जाए कि आपने अभी अभी ताज़े ताज़े पैसे खर्चे हैं। अब बात कर ली जाए इनकी अवेलेबिलिटी की, तो जितने भी आईफोन के मॉडल्स हैं ये 17 तारीख से प्री ऑर्डर्स पे जा रहे हैं और 24 तारीख से ये अवेलेबल हो जाएंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका मतलब ये है कि 24 तारीख से पूरी दुनिया में लोग इसको बाय कर सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो मॉडल्स आते हैं स्टार्ट के अंदर वो किसी और कंट्री से बाय होकर आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 24 तारीख को ये फ़ोन किसी कंट्री में ख़रीदता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 27-28 तारीख तक ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और स्टार्ट में इसका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो अक्टूबर तक इनका प्राइस टैग वहीं पे चला जाएगा जहां पर आज आईफोन 12 प्रो मैक्स का है। तो ये उतने ज़्यादा महंगे नहीं आ रहे। और अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हैं जो कि 128 GB का आ रहा है, बाय द वे ये क्लियर कर दूं कि जो स्टोरेज बड़ी है ना वो 13 में बड़ी है। 12 के बाद जो 12 प्रो मैक्सेज हैं या 13 प्रो मैक्सेज हैं उनमें स्टोरेज का कोई चेंज नहीं आया, उसमें 1 टेराबाइट का वर्जन जरूर दे दिया है, लेकिन आपको उस प्राइस में वही 128 GB मिलेगा, डबल नहीं हुई स्टोरेज इस बार ना। एग्जैक्ट प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो भाई हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है वो सामने आ चुकी है, जो अभी प्री बुकिंग्स चल रही हैं। तो आईफोन 13 का जो प्राइस टैग आया है 128 GB का वो 1,75,000 आया है, और इन सब प्राइसेस में